और बड़ी खबर इस वक्त एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। शालीमार बाग, द्वारका, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी आगे, अशोक विहार और दिचाऊ कला में भी बीजेपी ने बनाई है बढ़त। तो दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव, 51 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। नतीजे दिल्ली में वोटर्स के मूड को बताएंगे। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है ज्यादातर सीटों पर। शालीमार बाग, द्वारका, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी आगे। मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली एमसीडी उपचुनाव। और दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर 12 में से 7 सीटों पर क्योंकि बीजेपी ने बढ़त बनाई, तो ये बीजेपी के लिए राहत की बात। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए। अक्षय, भी क्या अपडेट है एमसीडी उपचुनाव के नतीजों को लेकर? देखिए 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है और एक तरफ से देखा जाए तो उपचुनाव है। कहा जा सकता है कि एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव भी बीजेपी के पाले में ही नजर आएंगे। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि लगभग 7 सीटों पर एमसीडी में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और आम आदमी पार्टी से उसकी सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन चुनाव से पहले निश्चित से जिस तरह से धमाचौकड़ी मची और खास करके आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि छोटे चुनाव में भी बीजेपी धांधली कर रही है, उसको निश्चित से संदेह की घेरे में रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म, अब रिजल्ट की बारी है और ये माना जा रहा है कि दोपहर तक हर हालत में रिजल्ट सामने आ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इन 12 सीटों पर कौन सी पार्टी कितने दमखम से चुनाव लड़ी है, उसका नतीजा जो रहा किसके पक्ष में गया है। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पूरी तरह से फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ी है और खास करके प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, सीएम रेखा गुप्ता रही हो, रोड शो भी उन्होंने किया था। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस पर रिजल्ट पर सभी की नजर रहने वाली है। एमसीडी के ये नतीजे अगर किसी पार्टी के हक में रहते हैं तो अगर देखा जाए तो किस तरह से मजबूती मिलने वाली है अलग अलग पार्टी को? देखिए बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं इस समय एमसीडी में और अगर ये 12 वार्ड के जो चुनाव नतीजे हैं उसकी अब 8 बजे से क्योंकि गिनती शुरू हो रही है, पकड़ ये पता चलेगा कि कौन बेहतर हो पाएगा। लेकिन बीजेपी के पास अब एमसीडी का ही प्रभार है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है और अगर अभी नतीजों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी से कुछ सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी कई सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिसमें कि जो देखा जा रहा है कि 164 आम आदमी पार्टी जो वार्ड है वहां से आगे चल रही है। विनोद नगर से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रही है। इसके अलावा राहुल रेवेन्यू से जो श्रीराम नगर में जो मतगणना चल रही है, ये माना जा रहा है कि अभी तक 10 सेंटर पर जो मतगणना चल रही है उसमें बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी पास फिलहाल बहुमत है। इन 12 सीटों में से कितनी सीटों पर जीतेगी उस पर और निर्भर करेगा कितनी मजबूती आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।